हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो है हमारा मनी एंड क्रेडिट। मनी मनी मतलब पैसा। भाई पैसा आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, कहीं घर से बाहर निकल जाइए और बिना पैसे के चले जाइए, शाम में जब लौटेंगे बोलेंगे हे भगवान काश कुछ पैसा होता। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको कुछ खाने का मन हुआ और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस पैसे के बदले एक्सचेंज में कुछ गुड्स ले सकते हैं, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, स्वीट्स, कुछ भी जिसको आप खा सकते हैं। और चलिए, और आपको कहीं दूर घूमने जाना हो, अगर पैसे नहीं है तो भाई पैदल जाओ, और अगर पैसे हैं तो कोई ऑटो रिक्शा, कोई ट्रेन, कैब लेकर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मनी का एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स एक्सचेंज में भी और सर्विस एक्सचेंज में भी। आपने कभी ये सोचा कि हम लोग को मनी का ज़रूरत क्यों पड़ा? मनी आखिर इम्पोर्टेंट है क्यों? यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। आजकल जो इतने जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मनी से क्यों हो रहे हैं? पहले भी मनी के बिना भी ट्रांजैक्शंस होते थे, लेकिन भाई आजकल जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें सारे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। और ये माना भी गया है कि ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो भाई क्यों? तो चलिए इसके पॉइंट्स वाइज आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि कोई पर्सन है, और पर्सन हैव मनी can easily exchange it for any commodity or goods or services that he or she might want। इसका मतलब समझे? मतलब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी है उसके पास पैसे हैं और एक और आदमी है उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, दो केस है। तो दोनों केसेस अपोजिट हैं। भाई एक के पास पैसे हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। इसको मन हुआ कि चलिए हम रेस्टोरेंट में आज खाना खाएंगे, वो आसानी से जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब है वो जा सकता है नहीं। इसका मन हुआ चलिए भाई फ्लाइट से घूमते हैं, ये घूम सकता है क्योंकि इसके पास पैसे हैं, लेकिन वो दूसरा आदमी वो नहीं घूम सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसा पैसा जिसके पास होगा वो आसानी से कुछ कम्युनिटी और गुड्स और सर्विसेज के बदले उसको एक्सचेंज कर सकता है, जो भी वो चाहता है। ठीक है, तो आइए इसका मनी के यूज पे एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल लेते हैं। भाई एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक शू मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इसको वीट खरीदना है, यानी कि गेहूँ खरीदना है। ठीक है, तो वीट खरीदने के लिए इसको पैसे चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले शू बनाएगा। ठीक है, शू को बनाने के बाद वो मार्केट में आके सेल करेगा। सेल करने के बाद उसकी जो अर्निंग होगी, ठीक है, जो भी अर्निंग होगी उस अर्निंग से वो जाके वीट खरीद लेगा। कितना सिंपल तरीका है भाई, कुछ नहीं करना है, बंदे को सिर्फ शू बनाना है, मार्केट में आके बेचना है, जो भी पैसे आएंगे उससे वीट खरीद लेना है। ठीक है, लेकिन ये अर्निंग हुई किस फॉर्म में? ये अर्निंग हुई किस फॉर्म में? ये तो हुई मनी के फॉर्म में, ये तो हुई मनी के फॉर्म में। और मान लीजिए मनी ही ना हो, अगर मनी ही ना हो तो कैसे काम करेगा? तो आप कितना सोचिए, कितना उसको डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पैसे ना हो तो फिर वो शू मैन्युफैक्चरर को क्या करना होगा, उस आदमी को उस शू मैन्युफैक्चरर को एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, एक ऐसे फार्मर को ढूंढना होगा जो कि वीट प्रोड्यूस करता हो। इतना ही नहीं, उस वीट प्रोड्यूस करता हो और उस वीट को सेल करे किसके बदले? मेरे शू के बदले। मतलब देखिए कितने परेशानी है। एक फार्मर को ढूंढो जो कि वीट प्रोड्यूस करता हो, सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरे शू के बदले वीट मुझे देगा? मतलब देखिए यहाँ पे ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को एक ही डिसीजन पे यानी एक दूसरे के नीड्स पे खड़ा उतरना होगा, मतलब सामने रखना होगा। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज। मतलब दोनों पार्टीज को, दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के ध्यान से सुनिएगा, दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के प्रोडक्ट को खरीदना होगा और बेचना होगा। इस शू मैन्युफैक्चरर को अपना शू बेचना होगा, उसके बदले इस वीट को खरीदना होगा। और इस वीट प्रोड्यूसर फार्मर को अपने वीट बेचने के लिए, अपने वीट को सेल करने के लिए इस शू मैन्युफैक्चरर से शू को खरीदना होगा। ठीक है, मतलब देखिए ध्यान सुनिए, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, मतलब एक दूसरे के कमोडिटीज को खरीदना ही होगा। भाई तुम्हारा मन हो या ना हो वीट लेने का, अगर शू बेचना है तो इसको खरीदो। ठीक है, और अगर इस फार्मर को अगर अपने वीट को बेचना हो तो ये शू को हर हालत में इसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जो पर्सन का डिजायर है, जो पर्सन का इच्छा है अपने सामान को बेचने का, सामने वाले का सेम सामान को खरीदने का इच्छा होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और हमारे पुराने मनी के ना होने के वक्त, उस टाइम में जो कि कहलाता है बार्टर सिस्टम, उस समय में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि भाई मनी नहीं है, किसी को मान लो अपने गेहूं के बदले, वीट के बदले राइस लेना हो, तो दोनों पर्सन्स का नीड फुलफिल होना चाहिए कि ये वीट अगर सेल करेगा तो वो वीट खरीदना चाहिए, उसके बदले वो राइस देगा, तो इसको भी मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आई थिंक इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा कि मनी का नीड क्या हुआ। मनी के बिना कितना प्रॉब्लम करना पड़ता होगा बार्टर सिस्टम में, यानी ओल्ड एज ऑफ एक्सचेंज सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता था। उस समय एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। मतलब उस समय ये नहीं था कि 5 रुपये ले गए और लेज का पैकेट ले लिए, नहीं। उस समय आपको वीट लेके जाना होता था दुकान में और राइस खरीदना होता था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड टेक प्लेस। तो सोचिए, मनी जो है मनी इज कॉल्ड अ बिग एक्सचेंज ऑफ मीडियम। ठीक है, आई थिंक इतना तक क्लियर होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।